Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business communication. In today's lecture, we will discuss upon the topic types of business reports. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्यापारिक रिपोर्टों के प्रकार। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि रिपोर्ट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किस तरह से आप एक अच्छी रिपोर्ट को लिख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्यापारिक रिपोर्टों के कितने प्रकार हो सकते हैं। व्यापारिक रिपोर्टों को हम दो आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है कार्य या फिर फंक्शन के बेसिस पर, और दूसरा होता है औपचारिकता या फिर फॉर्मेलिटी के बेसिस पर। कार्य या फंक्शन के बेसिस पर रिपोर्ट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले होती है सूचनात्मक रिपोर्ट, जिसे हम इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरी होती है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, यानी कि एनालिटिकल रिपोर्ट कहते हैं इसको। और तीसरी होती है इसमें जिसे हम शोधात्मक रिपोर्ट यानी कि रिसर्च रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे औपचारिकता यानी कि फॉर्मेलिटी के बेसिस पर जो रिपोर्ट होती हैं, इनको हम टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी है सांविधिक रिपोर्ट की और दूसरी कैटेगरी होती है गैर सांविधिक अथवा ऐच्छिक रिपोर्ट की। इसके बाद हम गैर सांविधिक या ऐच्छिक रिपोर्ट को भी दो उपश्रेणियों यानी कि दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है इसमें नैतिक रिपोर्ट और दूसरी होती है इसमें विशेष रिपोर्ट। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं इनके बारे में, क्या क्या होती है रिपोर्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कार्य के आधार पर जो ऑफिसेस की रिपोर्ट्स होती है या जो उनके प्रतिवेदन होते हैं, उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिनमें से पहली कैटेगरी होती है सूचनात्मक रिपोर्ट की। क्या मतलब है सूचनात्मक रिपोर्ट का? ये जो रिपोर्टें होती हैं ये किसी गतिविधि के विषय में तथ्य संबंधी सूचनाएं प्रस्तुत करती हैं। सूचनाओं के संबंध में कोई टिप्पणी अथवा सुझाव प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यानी कि ये वो रिपोर्ट होती है जिसमें आपके पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप डिफरेंट टाइप के फैक्ट्स को सर्च करते हो और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इस टाइप की रिपोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। आपकी तरफ से कोई भी सजेशंस, कोई भी टिप्पणी या सुझाव इस टाइप की रिपोर्ट में प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक यूनिवर्सिटी के अंडर में बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। अब अगर यूनिवर्सिटी क्या करती है, इन एफिलिएटेड कॉलेजेस से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग रिपोर्ट प्राप्त करना चाहे तो हम इस रिपोर्ट को सूचनात्मक रिपोर्ट की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये नैतिक रिपोर्ट की या नैतिक प्रकृति की होती हैं भाई ये रिपोर्टें, यानी कि इनको एक टाइम रूटीन के बेसिस पर डिमांड किया जा सकता है। एक हफ्ते में, एक पक्ष में, एक महीने के पश्चात इस टाइप की रिपोर्ट को मैनेजमेंट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ये जो रिपोर्ट होती हैं इनको नैतिक ढंग से लिखा जाता है, नए रूप में नहीं लिखी जाती हैं। एक यूनिफॉर्म नेचर इनका डेवलप कर दिया जाता है और फॉर्म्स होते हैं इनके, वो प्रिंटेड फॉर्म्स होते हैं और उन्हीं प्रिंटेड फॉर्म्स पर आपको डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर या फिर जो भी एक टाइम डिसाइड कर रखा है, रूटीन डिसाइड कर रखा है, उसके बेसिस पर आपको डेटा फिल करना होता है, आंकड़े भरने होते हैं और इसके बेसिस पर कंप्लीट रिपोर्ट को तैयार कर दिया जाता है। तो हम ऐसी रिपोर्ट को सूचनात्मक रिपोर्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अगली हम बात करेंगे विश्लेषणात्मक रिपोर्ट की। क्या होती है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट? इन रिपोर्टों में क्या होता है, अध्ययन किए गए विषय के संबंध में तथ्य तथा विश्लेषणात्मक व्याख्याएं प्रस्तुत की जाती हैं। इस प्रकार की रिपोर्टों में होता क्या है, जो अध्ययन किए जा रहे विषय होते हैं उनसे संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है और उनकी व्याख्या की जाती है और फिर इसके बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यानी कुल मिला के एक सिस्टमेटिक स्टेप या एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और उसके बेसिस पर इन विश्लेषणात्मक या फिर एनालिटिकल रिपोर्ट्स को तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे पहले तो आप क्या करते हो, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन उस सब्जेक्ट से या उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इकट्ठे करते हो जिस पर आप स्टडी कर रहे हो। फिर आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसकी एनालिसिस की जाती है, उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है और फिर उसका कंक्लूजन विड्रॉ किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसे लग रहा है कि जो उसकी सेल है वो लगातार गिरती चली जा रही है, उसमें
फॉल होता चला जा रहा है लगातार, तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, ये पता करना चाहे कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स है, उसके प्रोडक्ट्स की सेल है, वो लगातार कम क्यों हो रही है, तो इसके कॉजेस को जानने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट यानी कि एनालिटिकल रिपोर्ट को तैयार करेगी। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन की। अगली क्या है? अगली है आपके पास, जैसे हम बोलेंगे शोधात्मक रिपोर्टें। क्या होती हैं शोधात्मक रिपोर्टें? जो इस प्रकार की रिपोर्ट होती हैं वो किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किए गए शोध कार्य के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की जाती हैं। रिसर्च चलती रहती है लगातार, और क्या करा जाता है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आप रिसर्च वर्क को फॉलो कर रहे हो, उसके लिए आपने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को अपॉइंट कर रखा है। अब क्या होता है, वो पर्सन्स या ग्रुप ऑफ पर्सन्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अपनी रिसर्च को फॉलो करते हैं। अच्छा, उनके द्वारा जो रिसर्च फॉलो की जाती है उसको फिर उनके द्वारा कंक्लूड किया जाता है, और कंक्लूड करने के बाद वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इस संबंध में जो भी उनके द्वारा शोध किया गया है उसको एक रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम शोधात्मक रिपोर्ट की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए स्पेशलिस्ट का एक ग्रुप है जो ये सर्च करना चाहता है कि क्या पेट्रोल के स्थान पर किसी और पदार्थ का यूज किया जा सकता है, उसे ढूंढने का कार्य सौंपा गया है उन्हें, और वो इस पर एक रिसर्च कर रहे हैं। अब जब रिसर्च पूरी हो जाएगी इनकी, तो इसका एक परिणाम यानी कि जो जांच की गई है इनकी तरफ से, उसका एक परिणाम प्रस्तुत किया जाएगा, और ये जो परिणाम है वो एक लिखित रूप से इनके द्वारा प्रस्तुत किए जाएगा। तो हम इसे शोधात्मक रिपोर्ट की कैटेगरी में रखेंगे, या फिर इसे हम शोधात्मक रिपोर्ट कहेंगे। बाजार खोज रिपोर्ट शोधात्मक रिपोर्ट का एक और उदाहरण है। यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये देखना चाहती है कि जिस मार्केट में वो ऑपरेट कर रही है, क्या इसके अलावा कोई और भी मार्केट है जहां वो ऑपरेट कर सकती है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती है। तो उसके रिलेशन में क्या करेगी ऑर्गेनाइजेशन, नए नए मार्केट्स को सर्च करेगी, और इसके लिए वो एक शोधात्मक रिपोर्ट को तैयार करती है, जिसके माध्यम से वो नए नए मार्केट्स में ऑपरेट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करती रहती है। तो इस तरह से बाजार खोज रिपोर्ट क्या हो गई, ये भी एक शोधात्मक रिपोर्ट का एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करेंगे औपचारिकता के आधार पर रिपोर्ट को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी कि फॉर्मेलिटी के बेसिस पर रिपोर्ट को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कौन सी होती हैं, सांविधिक रिपोर्ट, या जिनको हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का भी नाम देते हैं, और दूसरी होती हैं गैर सांविधिक अथवा ऐच्छिक रिपोर्ट, जिन्हें हम नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स का नाम देते हैं। चलिए पहले बात करते हैं सांविधिक रिपोर्ट के बारे में। क्या मतलब होता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स का? जैसा कि इसका नाम है सांविधिक रिपोर्ट, यानी कि जो इस प्रकार की रिपोर्टें होती हैं वो विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर लॉ या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और इनको फॉलो करते हुए ही इस टाइप की रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कंपनीज के जो ईयरली परफॉर्मेंस रहती है, जो उनकी बैलेंस शीट तैयार की जाती है, उसका ऑडिटिंग की जाती है, उसकी ऑडिटिंग के रेफरेंस में एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। तो कंपनी की दशा में अंकेक्षणों की जो रिपोर्ट होती है वो सांविधिक रिपोर्ट कहलाएगी। ऐसे ही एनुअल बेसिस पर जो बही खाते तैयार किए जाते हैं, जो आपके द्वारा बैलेंस शीट तैयार की जाती है, उसके रेफरेंस में जो रिपोर्ट हो गई। कंपनी के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से कंपनियों के रजिस्ट्रार के सम्मुख इन्हें प्रस्तुत किया जाना होता है, जिन्हें हम सांविधिक रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं इसके। जैसे मान लीजिए कि औद्योगिक संस्थान है, तो इन औद्योगिक संस्थानों को श्रमिक मुआवजा अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम इत्यादि के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार की सांविधिक रिपोर्टें तैयार करके इन्हें भेजनी होती हैं। तो ये भी किस में आएंगे, आपकी सांविधिक रिपोर्ट में ही काउंट की जाएंगे। विभिन्न प्रांतों की बात करें तो वहाँ जो सहकारिता कानून है वो भी सहकारी समितियों पर समय समय पर विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें
दर्ज कराने की जिम्मेदारियां सौंपते हैं। जो सामूहिक रिपोर्ट हैं उन्हें एक निर्धारित ढंग से प्रस्तुत किया जाना होता है और तैयार किया जाना होता है, और एक समय निर्धारित होता है इसके लिए, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर इन पर्टिकुलर रिपोर्ट्स को प्रेजेंट किया जाना भी जरूरी होता है। तो ये जो रिपोर्ट होती है ये आपकी कहलाती है सामूहिक रिपोर्ट। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अब हम इसी में बात करेंगे अगली कैटेगरी की। इसे हम नाम देते हैं किसका? गैर सामूहिक अथवा ऐच्छिक रिपोर्ट। क्या होती है गैर सामूहिक रिपोर्ट या नॉन स्टैच्यूटरी रिपोर्ट? इसके भी नाम से क्लियर है, यानी कि ये वो पर्टिकुलर रिपोर्ट्स होती हैं जिन्हें किसी भी अधिनियम अथवा कानून के अंतर्गत तैयार व प्रस्तुत करवाना अनिवार्य नहीं होता है। यानी कि किसी भी कानून के अंतर्गत या अधिनियम के अंतर्गत ऐसी रिपोर्टें तैयार नहीं की जाती हैं, तो हम ऐसी रिपोर्ट को गैर सांविधिक अथवा सामान्य रिपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या व्यापारिक संगठन की बात कर लेते हैं। उसमें प्रबंधक के द्वारा किसी विशेष उत्पादन के विषय में आकस्मिक गिरावटों के कारणों के संबंध में जो मांगी गई रिपोर्ट है वो क्या कहलाएगी? गैर सामूहिक रिपोर्ट है। कोई ऑर्गेनाइजेशन ये पता करना चाहती है कि मार्केट में उसकी सेल लगातार डाउन क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या क्या कॉजेज हैं, तो उसके रेफरेंस में जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी वो किस में काउंट की जाएगी? गैर सामूहिक, या फिर इसे हम ऐच्छिक रिपोर्ट में काउंट करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पर? चलिए, अब जब हम गैर सामूहिक या ऐच्छिक रिपोर्ट की बात करते हैं तो इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं? दो उप श्रेणियाँ इसकी। पहली होती है नैतिक रिपोर्ट, जैसे हम रूटीन रिपोर्ट्स के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी होती है विशेष रिपोर्ट, यानी कि इसको हम स्पेशल रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं नैतिक रिपोर्ट यानी कि रूटीन रिपोर्ट्स की। क्या होती हैं रिपोर्टें? नैतिक मामलों के संबंध में तैयार की जाने वाली रिपोर्टों को हम रूटीन या फिर नैतिक रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। डेली बेसिस पर तैयार की जाती हैं इनको, या फिर हम कह सकते हैं एक रूटीन के बेसिस पर। इसमें डेली बेसिस भी हो सकता है, एक पक्ष भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, या एक साल के बेसिस पर भी इन रिपोर्ट्स को तैयार किया जा सकता है। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी प्रोडक्ट डेवलप किया जा रहा है, उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो उसके डेली प्रोडक्शन और डेली कॉस्ट के रिलेशन में जो एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है उसे क्या कहेंगे? नैतिक रिपोर्ट कहेंगे। ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स पर्सन्स के द्वारा सेल्स की जा रही है डिफरेंट टेरिटरीज के अंदर, डिफरेंट एरियाज़ में, तो डिफरेंट एरियाज़ में उनके द्वारा कितने कितने प्रोडक्ट सेल किए गए, इसके रेफरेंस में जो रिपोर्ट डिमांड की जाएगी सेल्स मैनेजर के द्वारा डिफरेंट सेल्स पर्सोनल से, वो भी किस में काउंट होगी? वो भी रूटीन रिपोर्ट्स या फिर नैतिक रिपोर्ट में काउंट की जाएगी, इंक्लूड की जाएगी। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे बात करते हैं स्पेशल रिपोर्ट्स की, है ना। ये दूसरी कैटेगरी है इसकी। स्पेशल रिपोर्ट्स यानी कि विशेष रिपोर्टें। ये क्या होती हैं? किसी विशेष अवसर पर अथवा कोई असामान्य घटना घटित होने पर सूचना प्राप्त करने के लिए या फिर तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए स्पेशल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर किया जाता है। कोई भी एक ऐसी घटना घटित हुई जो कभी घटित नहीं होती है नॉर्मल बेसिस पर, उसके बारे में आप तथ्यों को एनालाइज करना चाहते हो, उसको स्टडी करना चाहते हो, तो स्पेशल रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई एक कारखाना है और उसमें जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके श्रमिक हैं, वो बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। तो उन हड़ताल के कारणों को जानने के लिए क्या करोगे? आप एक विशेष रिपोर्ट को तैयार करोगे, एक स्पेशल रिपोर्ट को आपकी तरफ से तैयार किया जाएगा। तो ये तैयार रिपोर्ट किस में आएगी? ये रिपोर्ट आपकी स्पेशल रिपोर्ट में काउंट की जाएगी। ऐसी मैंने गैर सामूहिक रिपोर्ट में आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स लगातार कम हो रही है और सेल्स कम होने की वजह से उसके कॉजेस को ऑर्गेनाइजेशन पता करना चाहती है, तो उसके रिलेशन में जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी वो भी आपकी स्पेशल रिपोर्ट में ही इंक्लूड की जाएगी। दैट इज क्लियर? सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स। ओके, थैंक यू।